देखिए अब हो सकता है जीती है मैच तो इस वजह से कोशिश करे, लेकिन जो मैच जीती है कल वाला उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है फैसला गलत कर गए थे। उसके बाद वो जो इनके फास्ट बॉलर हैं, मैकॉय नाम है शायद इनका, ओबेड मैकॉय, उन्होंने बहुत गंदी बॉलिंग की है। कुछ फैसले हुए हैं उनके खिलाफ चले गए, लेकिन आई थिंक किस्मत उनका साथ दे रही थी तो इस वजह से वो मेरे ख्याल में जीत गए। और मुल्तान सुल्तान के खिलाफ आप इस तरह की गलतियां नहीं कर सकते। क्या कहेंगे? वो जिस तरह आप कह रहे थे कि कप्तान बड़ा स्मार्ट है, श्रूड है। सर वो उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, वो गेम को रीड बहुत अच्छा करता है, जो रिजवान अभी तक थ्रू आउट टूर्नामेंट में लगा। मेन चीज़ ये है कि कल आप इनका जो लास्ट मैच था जिसपे जीत के क्वालिफाई किए फाइनल, आपने देखा होगा इनके बॉलर्स का रिवर्स हो रहा था और छठे ओवर के बाद, जी छठे ओवर के बाद ये चीज़ उन्होंने वर्क किया हुआ था। दूसरा ये एक और चीज़, कल पहले बैटिंग करना फायदेमंद यूं होगा। आज भी देख लें 10 से एवरेज जब 11 पे गई थी, वो तो देखें हिटें उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार दी। हैदर अली ने जितनी तारीफ कर लीजिए कम है। आज कल जो उसने मैच जितवाया है सर, मेन जो चीज़ है ऐसा अमूमन हर दफ़ा नहीं होता कि आप 12, 13, 14 की एवरेज, और बड़े मैच में ये बता दूं फाइनल 150 रन भी होंगे ना तो चेस करने वाले पे प्रेशर होगा। सही। तो कोई भी, मुझे लगता है हो सकता है रिजवान अगर टॉस जीते तो वो बैटिंग करेगा। आप क्या समझते हैं कि जो पिच का रवैया तब्दील होना शुरू हुआ है? वरना बीच में एक दो ऐसी पिचेस बनी कि जहां पर गेंद बहुत ज़्यादा स्पिन हो रहा था, ग्रिप कर रहा था, लेकिन कल के जो एलिमिनेटर था उसमें तो बैट्समैन के बल्ले पर गेंद आ रही थी ना। नहीं तो ये पेशावर ज़ल्मी ने रन्स कम किए हैं। साइम अयूब आउट हुआ है जब से 131 पे 1 था उनका। बिल्कुल, ये रन्स कम किए हैं। ये इनके कम से कम 200 रन होने चाहिए थे, इतने तो कम से कम होने चाहिए थे इन लोगों के रन। ये खुद भी समझेंगे कि ये 15-20 रन जो है ये हमने शॉर्ट किए हैं। तो हारने की वजह हमेशा निकालनी चाहिए। सिर्फ हारने की वजह ये नहीं होती कि आमिर जमाल ने 23 रन दे दिए, ठीक है वो तो दिए, लेकिन पीछे भी तो जाओ कि बैटिंग में कितने रन कर सकते थे, हमने कितने किए। इन पिचेस के ऊपर आप ये नहीं कह सकते। और ये हमें पता है, पूरे पीएसएल में बात करते रहे कि पेशावर ज़ल्मी की जो बॉलिंग है वो 180, 85, 90 भी चेज करवा सकती है, और यही हुआ है, ठीक है। और इसकी वजह से साइम अयूब के ऊपर और बाबर के ऊपर कितना प्रेशर था। कैसा मैच हुआ? जब हम कल बात कर रहे थे तो तवक्को भी नहीं थी। 11 ओवर्स में 91 रन, 9 ओवर्स अभी बाकी थे, टॉप के बैट्समैन आउट हो चुके थे। आप और तनवीर कह रहे थे कि आजम खान डिपेंड करता है, वो 22 रन बनाकर आउट हुए। और फिर उसके बाद क्या हो गया? क्या हिप्नोटाइज कर दिया किसी ने पेशावर ज़ल्मी को? क्या हो क्या गया? नहीं इकबाल भाई, मैं अगर आपको याद हो कल मैं कह रहा था कि देखें पार्टनरशिप लगेगी और जिसमें बाउंड्रीज लगती रहे तो उसमें प्रेशर बिल्ड होता रहता है दूसरी टीम के ऊपर बॉलिंग लाइन पे। और एग्जैक्ट वही हुआ, 5 छक्कों का डिफरेंस अलग था जो हैदर अली ने मारा। उसने कमाल बैटिंग की है। और कल स्पॉट पे बोलते नहीं, अगर आप परफॉर्म करें और वो स्पॉट ना हो तो उस परफॉर्मेंस का कोई फायदा नहीं होता। सबसे अच्छी चीज ये टीम की रिक्वायरमेंट थी, फाइनल सामने स्टेज था, आपने जिस तरह की नॉक की, अनबिलीवेबल छक्के मारे उसने और एफर्टलेस छक्के मारे, जितनी तारीफ कर ली जाए कम है। और इमाद ने जिस तरह उसको बात करता रहा, आपने देखा होगा लेकर चला, हर बॉल के बाद ऑलमोस्ट दोनों बात करते थे। ओवर के बाद करीब आके प्लानिंग दिख रही थी, पैनिक बटन नहीं था, बड़े कंट्रोल से फिनिश किया मैच को, बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे तनवीर? हम तो तवक्को कर रहे थे कि जब 91 पे 5 आउट हो गए तो मैच फंसेगा, और जिस तरह खुर्रम कह रहा था कि आखिरी गेंद तक जाएगा, वो तो उन्होंने 6 गेंदें पहले ही पूरा कर दिया। मेरे ख्याल में बहुत ही बैड बॉलिंग हुई है, नो डाउट। हैदर अली ने छक्के लगाए, अमाद ने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन ये कैसे हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बॉलिंग हुई है? आपने 90-91 रन पे आपकी 5 विकेटें गिरी हुई इस्लामाबाद की, आपने सर्किल इतना ज़बरदस्त कर दिया, ऊपर के प्लेयर आपने सारे आउट कर दिए और ऐसे प्लेयर्स आपके रन कर रहे हैं। देखिए अमाद ने फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी इनिंग्स उसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम में भी खेली हुई है। आप मैच नीचे फंसा, उसने रन कर दिया 40 रन उसने। हैदर अली ने इनिंग खेली, नो डाउट ने छक्के लगाए, लेकिन मेरा सवाल ये है आमिर जमाल से या और बॉलर से, क्या आपने उसको स्लो वन बॉलें की हैं? क्या आपने उसको एक्यूरेट यॉर्कर्स किए हैं? क्या आपने बाउंसर्स किए? उसके सर पे भी बॉल लगा। क्या आपने ऑफ स्टंप से बाहर यॉर्कर? आपने तो उसको बॉल ही नहीं की है, वो बल्ला घुमा रहा है, आप उसको दिए जा रहे हैं। भाई आप किस किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं? लेकिन ऐसे अंडर प्रेशर आप उसकी बैटिंग की तारीफ नहीं करेंगे। 17वें या 18वां ओवर आपने किया, 18वां 23 रन दे दिए, लेकिन अंडर प्रेशर तनवीर आप उसकी तारीफ नहीं करेंगे। एक बैट्समैन टीम किनारे लगी हुई है, टीम हार जाती है, अगर वो आउट हो जाता वो तो ड्राफ्ट में भी शामिल नहीं था। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपने अगर छक्के खाए तो कैसे खाए, क्या छक्के खाए? जब मीटिंग होगी तो उसमें यही बात होगी ना, भाई आपने
आपने 23 रन दे दिए एक ओवर में, क्या आपने वाकई अच्छी बॉलिंग की मोमेंटम थी? वहीं से खत्म क्या हुआ। आपने वाकई अच्छी बॉलिंग की, आपने बैड बॉलिंग की है? मोमेंटम वहीं से खत्म हुआ आमिर जमाल के उस ओवर से। इसमें कोई डाउट नहीं। आमिर जमाल आया था जब हम बैठ के डिस्कस भी कर रहे थे कि ये ओवर में शायद हैदर अली स्ट्राइक ले, क्योंकि ये दोनों साथ खेलते हैं। हाँ। मैंने बोला था तनवीर भाई के साथ ब्रेक में बैठा हुआ जब मैं कल बात कर रहा था कि ये हो सकता है इसको मार दे, तो उसकी सॉलिड रीजन ये थी कि ये दोनों साथ खेलते हैं। उसको बेहतर पता, और जिस तरह का उसका बैट स्विंग चल रहा था उसके, और तनवीर भाई जो बात कह रहे हैं ना, इसमें कोई डाउट नहीं, उसके जोन में आपने बॉलें दी, कोई यॉर्कर नहीं थी, कोई स्लो वन नहीं थी। वुड ने एक शॉर्ट पिच की, उसके हिट हुआ हेलमेट पे, मगर उसके बाद शॉर्ट पिच किसी ने नहीं की, वाइड ऑफ द क्रीज जाके किसी ने बॉल नहीं की कि हम ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर मार लें, ऑफ स्टंप के बाहर स्लो वन कर लें। वो जितनी तेज बॉल कर रहा था उतना तेज बल्ला घुमा रहा था, तो उसमें इजी हो जाता है। फिर आप मोमेंटम, वो जो आमिर के ओवर से मोमेंटम मिला है हिटों का, उसने दो या तीन ओवर में उसने 5 छक्के मार दी, मैच गेम घुमा दिया। मैंने आपको यही बोला था सर, ये वो टीम है अनप्रिडिक्टेबल, ये चेस कर सकते हैं। बाज़ाहिर मुश्किल लग रहा था, मगर वही वाली बात है, एक तरफ से इमाद ने सेंसिबल खेला, और दूसरे एंड से हैदर अली जब सेट हो गए, जबकि हैदर अली जब ग्राउंड में आए थे उस टाइम ऑलमोस्ट 9 ओवर थे, पैनिक बटन दबा हुआ था कि टीम विकेट पे विकेट, उन दोनों ने बिल्ड की। जब सेटल हुए तो देख लें तनवीर, 4 ओवर्स सिर्फ 2 ही बॉलर से कराए कल, जो है बाबर आजम ने, साइम अयूब का भी 1 ओवर बच गया, और फिर जिस तरीके से मेहरान मुमताज़ के उन्होंने 4 ओवर्स कराए, और इसके अलावा ल्यूक वुड के 4 ओवर कराए। बाकी उन्होंने क्या अपने बॉलर्स को सही तरीके से कल इस्तेमाल किया? बाबर के चेहरे पर परेशानी आया थी जब मार रहे थे। परेशानी तो होगी ना, बाबर की जगह कोई भी कैप्टन होगा, आपके पास प्लेट पे रखा हुआ मैच आ गया है और आपने जाने दिया सारा मैच। अब इसमें क्या ये थोड़ी कह सकते कि बाबर की कप्तानी बुरी हुई है। ठीक है, आप यॉर्कर्स अच्छे करते हैं, आप कहते हैं जी मैं बहुत तेज गेंद करता हूँ, मेरे जैसा बॉलर ही कोई नहीं है, स्टाइल आपके खत्म नहीं होते, शटअप कॉलें आप देते रहते हैं, तो आपने हरवा दिए तो अब क्या होगा? आप शटअप कॉलें देंगे? नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं कि टाइम से पहले बड़े मत हो जाया करो। अच्छे प्लेयर, बड़े नाम जब बनने या ऐसी परफॉर्मेंस दें, फिर इस किस्म की हरकतें करो। अब क्या होगा आमिर जमाल का? अब ट्विटर पे उसका बुरा हाल कर देंगे लोग कि भाई वो किधर गया, सब कुछ उंगलियां रखते थे। ठीक है, लोग उसको बोलेंगे। बात यह है कि सीधा बना हुआ मैच था, आपने बहुत बुरी जो है वो बॉलिंग की। देखिए, ये समझने की जरूरत है। स्ट्रेटेजी भी तो सही नजर नहीं आई ना, जब मार शुरू हुई तो घबरा गए। इसीलिए मैं कह रहा था ना, आपकी यॉर्कर सब कुछ नहीं थी, उनके लिए तो डू एंड डाई है। हैदर अली के लिए डू एंड डाई है, उसको कोई जानता ही नहीं है, उसकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। उसने बोला चलाओ बस, लग गए तो लग गए, नहीं तो गए, खत्म। तो आप उसके एरिया में गेंद किए जा रहे हैं, वो मारता जा रहा है आपको। लेकिन अब आप क्या देखते हैं, इस कामयाबी के बाद कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड को, जो हमेशा प्रिफर करती है कि टारगेट को चेस करे। कल हम बात कर रहे थे कि 229 रन का टारगेट उन्होंने मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में चेस किया, और आज उन्होंने मतलब कल उन्होंने 186 रन बना डाले। तो आप समझते हैं कॉन्फिडेंस बड़ा हाई होगा फाइनल में? इस तरह का अगर आप मैच जीतते हैं ना, तो जाहिर सी बात है एज ए टीम आप बहुत अपने आप को बेहतर फील करते हैं कि नहीं यार, हमने एक हारा हुआ मैच जीता 91 for 5, और आप 11-12 रन की एवरेज चेस कर गए। 9 ओवर थे उस वक्त, 11 ओवर। सर मैं बोल रहा हूँ ना, इससे कॉन्फिडेंस तो ऊपर जाता है, मगर अब इनका जिससे फाइनल है उनका होम, मैंने बार बार उस टीम का बोला, एक तो कप्तान बड़ा स्मार्ट मूवर है, दूसरा उनका होमवर्क बहुत अच्छा होता है। आपने देखा हो कराची में जितने मैच हुए, उन्होंने स्मार्टली अपने बॉलर्स को यूज किया, अपनी बैटिंग लाइनअप को यूज किया, और उनकी बैटिंग में एक कॉम्पैक्ट पना क्या दिखा कि हमने शॉट्स, ये वाली नहीं कि सीधा बॉल प्ले दा, ये वाली पिच नहीं है, टाइम लेना है। वो उस्मान हो, रिजवान हो, या इनका जो बीच में बैट्समैन, जैसे इमाद वसीम ने टाइम लिया ना, जैसे इमाद ने बहुत सेंसिबल बैटिंग की। ठीक है, ये हम तो बात कर रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड कल नेशनल स्टेडियम कराची में रात 9 बजे HBL PSL 9 के फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। एक पैकेज आपको दिखाते हैं HBL PSL के फाइनल्स के हवाले से।